एक बार फिर प्रवेश स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपका पढ़ना टॉपिक है हिंदी, और हिंदी का टॉपिक आपके पास संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, संकेत दिया उसने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम की बात करेंगे आप लोग, या किसी व्यक्ति के स्थान की बात करेंगे, या किसी नदी की बात करेंगे, या किसी वस्तु की बात करेंगे। जहाँ पर किसी व्यक्ति की, स्थान की, नदी की और वस्तु की बात करते हैं, वहाँ पर आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जहाँ आप किसी प्राणी की, किसी वस्तु की, या किसी वस्तु के स्थान की, या किसी की डिग्री यानी पद की, या किसी के व्यवसाय यानी बिजनेस की, या प्राकृतिक घटनाएं की यानी नेचुरल हिस्ट्री जो होता है आपके पास, हिस्टोरिकल होती है, जहाँ उनकी बातें करते हैं आप लोग, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। तीसरा होता है आपके पास द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव की बातें करें यानी जहाँ पर आपके पास कोई घोल होता है, लिक्विड होता है, तो वहाँ पर आपके पास द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे आपके पास कुछ धातुएं होती हैं, धातु होती हैं, या फिर आपके पास कोई खनिज होता है, या आपके पास कोई खाद्य पदार्थ होता है, तो उन सभी में द्रव्यवाचक संज्ञा पाई जाती है। अगला पॉइंट होता है आपके पास समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा वहाँ पर होती है जहाँ पर कुछ व्यक्तियों का समूह, जैसे भीड़ होगी, जैसे पुलिस वाले होगी, जैसे आर्मी वाले होगी, जैसे फौज होगी, जैसे सेनाएं होगी, जैसे दरोगा भर्ती होगी। तो इस प्रकार जो समूह बनेंगे किसी चीज़ के, तो आपके पास समूहवाचक संज्ञा होगी। तो वहाँ पर व्यक्तियों का समूह होगा, ये व्यक्तियों का समूह होगा, जैसे भेड़ों का समूह हो गया, जैसे गाय का समूह हो गया, जैसे भैंस का समूह हो गया, जैसे पक्षियों का समूह हो गया। तो इस प्रकार जो मान आएगा वो आपके पास समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद आता आपके पास भाववाचक संज्ञा। 5वां नंबर भाववाचक संज्ञा। जैसे आपको किसी चीज़ का लोभ हो जाता है, तो वहाँ आपके मन में क्या आता है, कुछ भाव आता है लोभ लालच का, तो वहाँ पर आपके पास भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसा आपको क्रोध आ जाता है, गुस्सा बोलता है इसे, या आप डर जाते हैं, किसी से भय हो जाता है, तो वहाँ भी आपके पास क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। शेषववाच, तो जहाँ आपके पास शेषव यानी आप डर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास भाववाचक संज्ञा होता है। या जहाँ आप धैर्य रखने की बात करते हैं, जैसे आपको हारने की कगार पर चल गई और फिर आपने हौसला लिया, आप जीत गई, जैसे आर्मी की रेस होती है, तो उस प्रकार की स्थिति में आपके पास क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे बुढ़ापा आ गया यानी मानव की कोई अवस्था की, जैसे मानव की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक बचपन होता है, एक आपके पास यूथ होता है जो युवा होते हैं, और एक बुढ़ापा होता है। वैसे तो बहुत सी अवस्थाएं होते हैं, पर 3 मानते हैं रियल में। तो जैसे आपका बुढ़ापा हो गया, तो वहाँ पे आपके ना कोई भाव हुआ, जैसे जवानी का भाव, बुढ़ापे का भाव, बचपन का भाव। तो इस प्रकार की संख्या में आपके पास क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आपका बचपन हो गया, तो वहाँ भी आपके पास क्या है, भाववाचक संज्ञा। जैसा आपके पास पढ़ाई हो गया, आपके पास पढ़ाई के प्रति कुछ मन में आया कि मुझे कुछ बनना है, जैसे आपको यूपी पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, यूपीएससी में जाना है, एसएससी में जाना है, तो इस प्रकार के आपके मन में क्या है, भाव आए हैं, तो वह आपके पास क्या होता है, पढ़ाई के प्रति कुछ भाव आता है, तो उस प्रकार की संज्ञा में आपके पास क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।